हेलो माय डिवाइन सोल्स, कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स चेकआउट करने वाली हूँ। तो अगर आप इस वीडियो तक आ पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल ज़रूर है कि आपके पर्सन आपको कुछ भी दिखाते हो बट एक्चुअल में वो आपके लिए क्या फील करता है ना। तो अगर ये आपका इस वक्त का सवाल है, अगर आपके मन में भी यही ख्याल चल रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग की एनर्जी से अलाइन होने के लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपके साथ मेरा एक एनर्जेटिक बॉन्ड क्रिएट हो एंड उस बॉन्ड के थ्रू मैं चेकआउट करूँगी 100% सच, सिर्फ और सिर्फ सच। यहाँ पे अगर आपको सुनना है तभी इस रीडिंग को देखें। आई विल नॉट डू एनी शुगर कोटिंग। कुछ भी निकल के आए आपको वो सुनना होगा एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी आप उसको रखें एंड नेगेटिविटी को लेट गो कर दें। आपको मैं बता दूं ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो रीडिंग की एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे। ये 100% रेजोनेशन होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ एनर्जीज आपके लिए हो और कुछ किसी और के लिए हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को देखें। एंड चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है इस वक्त। पहले मैं थोड़ा आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। डिवाइन मुझे बताए मेरे सब्सक्राइबर जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त अपने पर्सन की तरफ। डिवाइन मुझे गाइड करे मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के करंट ट्रू एनर्जी क्या है इस वक्त अपने पार्टनर की तरफ। क्या है उनका करंट एनर्जी। आपको पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार और इस रीडिंग को देखना है ताकि एनर्जी 100% रेजोनेट हो आपसे। डिवाइन मुझे बताए मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का करंट एनर्जी इस वक्त क्या है उनके पार्टनर की तरफ। मुझे ये क्लैरिटी दीजिए ताकि रीडिंग की एनर्जी से मेरे व्यूअर्स 100% रेजोनेट कर सके। ओके, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप इस वक्त आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आप नाराज़ हो इसलिए क्योंकि उनके तरफ से कोई एफर्ट, कोई स्ट्रॉन्ग कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इस बात से उनसे बहुत खफा हो। आपके पर्सन बहुत ही एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही कोल्ड है। वो अपने फीलिंग्स को इतना शो नहीं कर रहे हैं आपको, बात भी कर रहे हैं तो हाय हेलो वगैरह ऐसा, लेकिन प्यार जता नहीं रहे हैं। इस बात से आप बहुत ज़्यादा खफा हो। ही इज़ अ वेरी स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन। आप लोगों में शायद से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप उनसे ऑफ कोर्स नाराज़ हो इस बात से, और अगर आप में लड़ाई झगड़ा हुआ भी नहीं है तो होने वाला है, ऐसा एनर्जी है, क्योंकि आप मन ही मन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो अपने पर्सन से किसी वजह से, क्योंकि आप ना इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हो और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको अब तक नहीं मिला है जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। तो इसलिए आप जो हो बहुत ज़्यादा परेशान हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा लोगों का इंटरफेरेंस है। आपके पर्सन एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है जो कि सिर्फ करियर 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 कर रहे हैं और आपको उनसे चाहिए प्यार जो आपको इस वक्त मिल नहीं रहा है। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है। बहुत लोग इस वक्त मुझे जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों के बीच में बातें उतना खुलासा के साथ नहीं हो रही है, चीज़ें छुपाई जा रही है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर आप बहुत परेशान हो अपने लाइफ में, किसी चीज़ में, अपने रिलेशनशिप में आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो अपने पर्सन से जो कि हो नहीं पा रहा है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ना कोई कमिटमेंट आपकी तरफ दिख रहा है। 1 मोर कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो उनके तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, आप चाहते हो कुछ सॉलिड ऑफर जो कि वो अभी आपको दे नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर आप नाराज़ हो, आपके मन में बहुत सारे उलूस जुलूस के ख्याल आ रहे हैं। कभी सोच रहे हो मूव ऑन कर जाओ, कभी सोच रहे हो नहीं ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो कैसे मैं मूव ऑन कर लूँ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज है इस वक्त आपके मन में। एंड बॉटम एनर्जी इज किंग ऑफ सोर्स। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मूड स्विंग दिखा रहे हैं आपको,
बहुत खड़ी खोटी बोल रहे हैं, कुछ भी अगर आप बोलो प्यार से तो उनका जवाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड एंड कोल्ड टाइप का रिएक्शन आ रहा है उनसे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसा इंसान से मैंने प्यार कर लिया जो मुझे ज़रा सा भी नहीं समझता, ये कैसा इंसान है जो मुझको बिल्कुल भी मेरे हिसाब से प्यार नहीं कर पाता। तो ऐसी एनर्जी अगर आपका है तो चलिए देखते हैं उनके दिल की डीप फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भले ही वो आपसे जता नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो एक्चुअली वो आपको बताना चाहते हैं, फील करते हैं आपके लिए। ये रीडिंग उन चीज़ के लिए है। रीडिंग के एनर्जी के साथ अलाइन होना मैंडेटरी है। विदाउट दैट यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। ये रीडिंग मैं आपके लिए फिट नहीं कर रही हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो, इस वीडियो को कमेंट नहीं कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं। ये बात आप पहले से जान लो ताकि आप उस चीज़ को समझते हुए एक्शन ले पाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन का डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है इनके लिए। महादेव माता मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का पर्सन का डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है इस वक्त उनके लिए। मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे सही एंड सटीक कार्ड दे। महादेव माता, माँ कामाख्या, माँ शिव शक्ति, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ बगलामुखी, प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर के व्यूअर्स के पर्सन के डीप ट्रू फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या है। मुझे सही कार्ड्स देकर मुझे गाइड करें। डीप ट्रू फीलिंग्स के लिए मुझे कार्ड दे। ओके, पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड का। ओके, नेक्स्ट कार्ड, सॉरी कार्ड नीचे आ गया, डेविल। नेक्स्ट कार्ड इज डेविल। आपके पर्सन आपके लिए बहुत उतावला हो रहे हैं। स्टार, डेविल के बाद आया है स्टार का कार्ड, विच इज़ अ वेरी गुड सिम्टॉम, विच इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आने वाला है। आपके पर्सन आपको लेकर दिन रात सोच रहे हैं, दिन दोपहर रात सब आपका ख्याल में ही बीत रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है वो बहुत जल्दी आपके तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, वंडरफुल, अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको टैरो के बारे में कुछ भी पता हो तो आपको अब तक कार्ड्स देखकर समझ आ गया होगा कि आपके पर्सन आपको लेकर कितना उतावले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। बॉटम है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप और आपके पर्सन सेम पेज में हो अभी इस वक्त, ठीक है। जितना आप उन पर नाराज़ हो वो भी आप पे नाराज़ तो है, लेकिन वो एट द सेम टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक होलनेस की एनर्जी में है। उनके लिए आप एक ऐसा इंसान हो जो कि उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट करता है। आपके होने से उनकी लाइफ की रौनक है, ऐसा डीपली वो फील करते हैं। हालांकि वो जताते नहीं हैं, हालांकि वो बताते नहीं हैं, लेकिन फीलिंग में ये साफ झलक रहा है। आपके पर्सन, वर्ल्ड के कार्ड से ये बिल्कुल पता चलता है कि आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस में हो। आप लोगों में ना एक दिन और रात का फ़र्क है। जैसे होता है ना कि मानो कि आप लोग एक डिफरेंट टाइम जोन में रहते हो, मानो कि वो यूएस में है एंड यू आर इन इंडिया या समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों में जाहिर सी बात है कि बात होना मुश्किल है, बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम जोन। एक डिस्टेंस है, कास्ट कल्चर का भी डिफरेंसेस है बहुत लोगों में, जिसके वजह से ना आपके पर्सन आपके तरफ कुछ एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं पे जाकर वो चीज़ रुक जाता है। आप लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो एक कार्मिक कनेक्शन में हो, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के साथ डेविल का आना साफ दिखाता है कि आप लोगों की रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखो, कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा ही वो बैड कर्मा हो। ऑफ कोर्स बैड कर्मा हो सकता है, लेकिन आपके रिश्ते में अगर कोई ऐसा लूप है
जो कि रिपीटेडली होता चला रहा है, ऑन एंड ऑफ है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है जो बहुत सालों से है, फिर भी आप उस रिश्ते को एक अंजाम नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कुछ बहुत इंटेंस कार्मिक बॉन्ड है जो ये व्यक्ति भी फील करते हैं। डेविल की एनर्जी ये बताता है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है अब तक, लेकिन कभी भी आपके मन में भी ये नहीं ख्याल आया कि मैं इसको छोड़ के जी सकता हूँ, या फिर उनके मन में भी ये नहीं ख्याल आया कि मैं इसके बिना रह सकती हूँ। तो ऐसा इंसान, मतलब ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का जो अब आपके पर्सन को बहुत डीपली फील हो रहा है, ठीक है। अब तक शायद ये आप समझ रहे थे कि इस रिश्ते में जो गहराई है वो आम रिश्ते के जैसा है नहीं, लेकिन आपके पर्सन ये बात अब तक समझते नहीं थे। उनको लगता था इट वाज अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप, बट अब उनको फील हो रहा है, क्योंकि अगला कार्ड है स्टार। आपका जो स्टार्स है, आपका जो प्लैनेट्स है, उसका जो पोजीशनिंग है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अड़चन डाल रहे हैं, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट करा है, सेम वे आपका पर्सन भी आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जाने अनजाने उनको भी वही चाहिए जो आपको चाहिए, कमिटमेंट, प्यार, एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक होप है उनके मन में अब इस रिश्ते को लेकर कि कहीं ना कहीं अगर वो कोशिश करें तो इस रिश्ते में बहुत कुछ सही हो सकता है। ये वो अब फील कर रहे हैं। उनको पता है कि वो एक बहुत ही ज़िद्दी एंड स्टबर्न इंसान है। उनको पता है कि उनको चीज़ें उतना बेहतर समझ नहीं आता जितना कि आपको आता है। यू आर अ प्योर सोल। उनके लिए आप एक ऐसा सोल हो जिनका उनके लाइफ में रहना ना एक एनलाइटमेंट के जैसा है। मानो कि एक सूरज की रोशनी जैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही आपके पर्सन अब फील कर रहे हैं कि वो आपके बिना अधूरे हैं। उनके लिए आप उतना ही ज़रूरी हो जितना कि सूरज की रोशनी इस पूरे लाइफ के लिए ज़रूरी है, पूरे लिविंग किंगडम के लिए ज़रूरी है। ऐसा फीलिंग उनका है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन अब आप लोगों के रिश्ते में जितने भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर ना एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अगर है कोई, मुझे दिख रहा है जो कि है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन एक कार्मिक लूप में खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं इस रिश्ते से, जो कि मुझे इतना पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, उससे निकल के मैं अपने प्यार के पास जाऊँ। जो मुझे सच में प्यार करता है उस इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी में अब जगह दूँ। ऐसी एनर्जी उनकी है अब आपके लिए। उनके डीप फीलिंग्स में आपके तरफ आने का, आपके लिए कोई एक्शन लेने की एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कंफर्मेशन देता है कि आपके पर्सन आपके तरफ अब कोई ठोस एक्शन लेना चाहते हैं। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में ना एक ऐसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं जिसमें वो अपने स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन अंदर, मन के अंदर जो हमारे डीप फीलिंग्स होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि एक सुकून चाहिए हमें, और उनका वो सुकून हो आप, ठीक है। उनका वो मन की शांति, जो एक व्यक्ति होता है ना हमारी ज़िंदगी में, जिसके होने से हम एक रोटी पे भी गुजारा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आता है कि तेरे बिना ना गुजारा है ना। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का है इस वक्त, ऐसी डीप फीलिंग्स है उनका इस वक्त। वो आपको लेकर बहुत भावुक हो रहे हैं। इसलिए देखिए, मेरा भी अंदर में वो इमोशनल सर्ज मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का साथ मेरा एक एनर्जेटिक बॉन्ड जब क्रिएट होता है तो आपका जो फीलिंग्स है नेचुरली वो हम लोग पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो बार बार मैं बोल रही हूँ, एनर्जी एक्सचेंज इज़ मैंडेटरी। अगर आपको इस वंडरफुल रीडिंग का बेनिफिट चाहिए तो आपको सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाना है और कमेंट में 666 या आई क्लेम लव लिखना है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्या लेके आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई एपोलॉजी है, वो समझ रहे हैं उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी है,
तो अगर आप उनसे कोई एपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई तो जैसे आपके एनर्जी में मुझे दिखा था कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या फिर कलेश हो चुका है आप लोगों में, जिसके लिए आप एपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सॉरी चाहते हो उनसे, तो वो सॉरी आपको मिलने वाला है। अब आपके पर्सन को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उनको ना कुछ रोमांटिक चीज़ें आपकी तरफ, रोमांटिक बातें, रोमांटिक गिफ्ट्स आपकी तरफ लेके आना है, ताकि आपका गुस्सा जो है वो शांत हो। जितना गलतियाँ उन्होंने करी है लास्ट में, उस चीज़ को अब वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ऐसी डीप फीलिंग्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अनदर ब्यूटीफुल कार्ड। अब आपके पर्सन आपके तरफ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको एक फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आपको लाइफ को भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपको लाइफ को भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो आपके स्टेबिलिटी के बिना एक ऐसे रिश्ते में फंसा कर रखे जिसका कोई होप नहीं है। तो ये उनका डीप फीलिंग है अभी इस वक्त, कि वो भी समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, और वो सिक्योरिटी आपको अब देना चाहते हैं, एक तरह का सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि ऐसा कुछ तो ऑफ़र जिससे कि आपको ये महसूस हो, हाँ ठीक है, ये बंदा मेरा ही है, ये पर्सन मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता, ये पर्सन मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का इस वक्त है, उनके डीपेस्ट फीलिंग में है। मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपको बताती हूँ। जो साइंस मुझे दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में आप जब कभी भी किसी भी जगह से जा रहे हो, आप 1111 222 ये 2 नंबर स्पेसिफिकली मुझे चैनलाइज हुआ है। ये दोनों नंबर आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो। और ऐसा क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये जो नंबर है, दीज आर द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप। ओके, अगर आप में से कोई भी ये नंबर देख रहे हो तो आप समझ लेना, ये रीडिंग की एनर्जी से आप 100% रेजोनेट करोगे ही करोगे। ये आपके लाइफ में होकर रहेगा। आपके पर्सन आपके तरफ कोई रोमांटिक प्रपोजल लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है, आपके पर्सन अब तक आपको थोड़ा बहुत दे रहे थे, जो भी मांग रहे थे उसमें से थोड़ा बहुत ही आपको मिल रहा था, लेकिन अब आपके पर्सन आपको पूरा देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, है ना। आपने उनको बहुत दिया है, आपने उनके लिए प्यार दिया, आपने उनका सहारा बने। जब उनको ज़रूरी महसूस हुआ तब आपका कंधा हमेशा उनके पास था। तो ऐसा फीलिंग उनका अब है। आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड के साथ सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है, मतलब इट्स एन ऑल साइंस रीडिंग। स्टार का कार्ड ये बताता है आपके पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। 8 ऑफ वैंड्स से एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन का ज़ोडिएक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस, कुंभ, जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस। तो आपके पर्सन कर्क, वृश्चिक, मीन, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो सारे साइंस के लोग इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। आपके रिश्ते में ना आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस ये सब कर करा कर देख लिया। अब उनको ये एहसास है कि ये कर करा कर मुझे मिला तो क्या मिला, आखिर में मैं तो खाली हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप बात भी कर रहे हो तो भी पहले जैसा बात नहीं कर रहे हो। तो उनको ना आपके एनर्जी में एक शिफ्ट महसूस हो रहा है। उनको उनका डीप फीलिंग से उनको कहता है कि अगर मैं इस रिश्ते में इतना इनपुट नहीं दूँ ताकि एक दूसरे को एक सिक्योरिटी वाला फीलिंग हो, दूसरा बंदा में जो भी है मेरे साथ, मेरा जो पार्टनर है, उसको अगर मैं खुशी ना दे सकूँ तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा। चलिए मैं डीप फीलिंग्स को और थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। डिवाइन मुझे मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के पर्सन का
डीप फीलिंग में वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया, इसको क्लैरिफाई कर दे। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड। एनर्जी से अलाइन होने के लिए अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराए, ठीक है। और चलिए देखते हैं वर्ल्ड का कार्ड को आपके पर्सन क्या बताना चाहते हैं। वो आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। समर का कार्ड ये बताता है वो आपके लिए बहुत फायरी फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ना एक होता है ना कि एक बंदा जो है उनको अब ऐसा लग रहा है कि चलो बस काम करो, मतलब चलो कुछ एनर्जी डालो इस रिश्ते में ताकि सब कुछ सही हो जाए। एक ऐसा एनर्जी जो कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। अब सिर्फ बात नहीं होगी, आप सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि वो बात करेंगे, अब वो आपके तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही, शुरुआत छोटा मोटा एक्शन से ही होगा। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके ये डिस्टेंस जो है ना आप दोनों में, इसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, इसके ऊपर वो एक्शन लेना चाहते हैं। डिवाइन मुझे डेविल का क्लैरिफिकेशन दे। आपके तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उनका, बहुत ज़्यादा प्यार है, नर्चर है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको दुनिया से। आपके सराउंडिंग में अगर कुछ भी ऐसा है जो उनको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, उन सब से वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं आपका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे। आपके ब्यूटी से, आपके ऑरा से, आपका प्रेजेंस से वो बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे स्टार को क्लैरिफाई कर दे, स्टार के कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे डिवाइन। क्या ये रिश्ते का कोई होप है? उनका फियर चला जा रहा है, उनके मन में बहुत ज़्यादा इल्यूजन था, उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इस रिश्ते को लेकर, जो कि हील हो चुका है। डिवाइन उस आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनके मन का जो फियर है, देख रहे हो ये पर्सन जो है वो एक जगह पे एक ब्लैक सराउंडिंग में बैठे हुए हैं। इसके लाइफ में कुछ भी होप नहीं है। वो होप अब आपके पर्सन देख पा रहे हैं अपने अंदर इस रिश्ते को लेकर। उनका डीप फीलिंग में ये कहा जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसी उम्मीद उनके मन में उमड़ रही है। 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे डिवाइन। मुझे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, क्या कम्युनिकेशन आएगा उनके तरफ? 8 ऑफ वैंड्स क्या ऑब्स्टेकल को दूर करने वाला है? मुझे प्लीज़ गाइड करें। यस, वो गार्डेड थे अब तक। उनका हार्ट चक्रा में कोई प्रॉब्लम था जिसके वजह से ना वो आपको कहकर भी बातें ठीक से कह नहीं पाते थे। उनके अंदर ना वो जो फीलिंग्स आता है, वो जो महसूस करना होता है, वैसे ही वो थोड़ा कम था, तो वो आपके बातों को उतना महसूस नहीं कर पाते थे अब तक। लेकिन अब अगर आपके बीच कम्युनिकेशन होगा, अब अगर आप उनको कुछ समझाओगे तो वो समझने के लिए वो तैयार है। उनका डीप फीलिंग से ही कहता है कि उनका जो हार्ट चक्रा है, उनके जो हार्ट की एनर्जी है वो हील हो रहा है। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोगों को जिनको भी टैरो थोड़ा बहुत पता है, यू नो दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद हार्ट चक्रा व्हेन इट्स कम्स टू लव। सो अगर उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। डिवाइन मुझे प्लीज़ किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दे। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर डिवाइन ने मुझे क्या दिया? यूनियन। आप दोनों में यूनियन होने जा रहा है बहुत जल्द। आप लोग, बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। मैंने पहले ही बताया इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। कुछ के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि इट्स अ कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम क्या है, कार्मिक जर्नी का क्या एस्पेक्ट है, कमेंट में आप लोग लिख के जाए। इस बात पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आपके पर्सन का डीप फीलिंग्स ये है कि वो आपसे यूनियन करना चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। डिवाइन मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे। प्लीज़ बताएं क्या वो इक्वल गिव एंड टेक देंगे? सब्सक्राइबर, मेरे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं उनके पार्टनर क्या उनको इक्वल गिव एंड टेक देंगे? यस, बिलीफ सिस्टम, उनका बिलीफ सिस्टम पहले जो भी था, जो भी वो बिलीव करते थे, जिस टाइप का कंडीशनिंग था उनका, परवरिश जैसे हुआ है उनका, जैसे भी उनके अंदर जो भी बिलीफ सिस्टम था ना,
किसी भी रिश्ते को लेकर, लाइफ के पर्सपेक्टिव को लेकर, वो सब कुछ चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। वो डीपली आपको ना महसूस कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा, और इसके लिए ही उनका मन में ये ख्याल आया है कि आपने बहुत करा है, उन्होंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। तो इसीलिए उनका बिलीफ सिस्टम चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मुझे प्लीज़ क्लैरिफाइज दे एस ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, एबंडेंस, आपको यकीन नहीं होगा, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। सी, दिस इज़ अ मटेरियल कार्ड, ठीक है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब आपके तरफ कोई सॉलिड ऑफर, कोई मनीटरी गेन, आपके रिश्ते में कोई कमिटमेंट को बताता है ये कार्ड, और उसको क्लैरिफाई किया एबंडेंस ने। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। आपके रिश्ते में एबंडेंस आ रहा है, एक नया चैप्टर बहुत जल्दी ओपन होगा, सक्सेसफुल चैप्टर, जो कि आपके पर्सन सोच रहे थे बहुत दिनों से, उनके अंदर ये चीज़ें चल रही थी लेकिन उस पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब वो उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। अब इस रीडिंग को क्लेम करे बिना बिल्कुल ना जाए। ऐसा रीडिंग बहुत रेयर आता है जिसमें एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। नो, नथिंग, नॉट अ सिंगल नेगेटिव कार्ड, इट्स अ कंप्लीट पॉजिटिव रीडिंग। तो इस पॉजिटिव रीडिंग को अपने लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है। कमेंट में आप 1111 या 222 आई क्लेम रियूनियन लिख सकते हो। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।